जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं क्लास 11th के। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, में पढ़ना क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो। लाइन से मतलब है लीनियर लाइन है। ठीक है, तो आप ये भी समझ रहे हो कि जब भी कोई लाइन हम खींच रहे हैं यानी स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, वेरिएबल होता है, साथ में वेरिएबल का पावर क्या होता है, 1 होता है। ये पढ़े होगे, जैसे आप पढ़े होगे लीनियर इक्वेशंस, याद होगा थोड़ा हमारा लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है भाई। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस है। अगर मैं बोल दूँ x = 6 तो क्या इससे लाइन बनेगा, तो बनेगा भाई। अगर आप x और y प्लेन में जाओ और x की जगह पर 6 है यहाँ पर, तो x = 6 का यही तो लाइन बनेगा आपका। ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, x और y और नंबर है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x हो या y हो या दोनों एक साथ हो और उनका पावर 1 है, वो तो ये लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। तो इनसे जो भी चीज़ बनती है, यानी जो भी आप पैटर्न बनाओगे, पैटर्न मतलब फिगर। भाई आप ये भी पढ़े हुए क्लास 10th में कि x की वैल्यू मैं यहाँ पर अलग अलग रख के अलग अलग वैल्यू y की निकाल सकता हूँ। और उस पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूँ, मान लो एक पॉइंट्स ये बना, कोई मान लो 2 था, ऐसे ही सपोज दैट हम समझने के लिए बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पॉइंट्स मिला देते तो एक लाइन बनता था। तो ये लाइन किसका होता था, लीनियर इक्वेशंस का। यानी इस प्रकार के इक्वेशन से एक लाइन बनती थी। ठीक है, तो लाइन कब बनेगा, जब वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, 1। तो यही कहलाता है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो इधर वाली चीज़ें इसके इक्वेट की गई हैं, तो इसीलिए इक्वेशंस है। अब यहाँ पे लिखा है इनइक्वालिटीज़, इन मतलब ऐसा चीज़ जिसमें ये इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस का मतलब देखो क्या होगा, 2x > 6, तो ये इनइक्वालिटीज़ हो गया। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्यों लीनियर, क्योंकि x के पावर 1 है, इसीलिए लीनियर वर्ड यूज किया गया, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अगर मान लो ये तो एक वेरिएबल के लिए है, हम 2 वेरिएबल का भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ बता सकते हैं। कैसे, 2x + 3y = 6। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल नहीं लगा है, यहाँ पर अगर ऐसे साइन > या ऐसे साइंस लग जाते हैं तो समझ जाना ये किसका साइन है, सब इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, और अगर ऐसा साइन है तो ये क्या होगा, लीनियर तो है भाई, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर क्या है, 1 है। वेरिएबल देख रहे हैं आप, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया तो ये लीनियर इक्वेशंस है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। और इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये वाले साइन सब लग जाएंगे। और यहाँ पर देख ही रहो, वेरिएबल का पावर 1। ठीक है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अब हमें क्या समझना है कि अब हम इसको डेली लाइफ में कैसे समझेंगे। अगर मैं आपसे, अगर मान लो आप 200 रुपये लेकर बाजार जाते हो, ठीक है, और 60 रुपये पर पैकेट कोई चीज़ आपको मिलता है, तो आप क्या, तो 200 रुपये पूरा खर्च हो जाएगा आपका, नहीं खर्च हो पाएगा। क्यों, देखो 6 3 18 यानी 180 रुपये ही खर्च होगा, बाकी पैसे तो आपके बच जाएंगे। यानी कहने का मतलब x पैकेट खरीदा होगा और ये 200 रुपये से आपका कमी में खरीदा होगा। देखो तभी तो लेस देन लगा है। ठीक है, अगर वहीं पर आप कोई सामान वेट वाला खरीद रहे हो तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। कैसे, देखो 60 × x < 200। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप x की वैल्यू किस में आ जाएगी, अगर मान लो ये सेकेंड कंडीशन है जिसमें आपको 60 रुपये पर kg चीज़ें मिल रही हैं और आप kg और ग्राम सब में ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इक्वल का साइन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको x की पूरी प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, यानी कितना kg मिलेगा, 2.5 kg कि 3 kg कि 3.5 kg। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपको एक पैकेट लेना है, तो वहाँ पर तो पैकेट वो ब्रेक करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 200 रुपये से कम की खरीदारी कर पाओगे। ठीक है, कभी भी आप ऐसे कंडीशंस में अधिक रुपए आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, बात याद रखिएगा। तो ये इनइक्वालिटीज़ का मतलब समझना था कहाँ यूज है, तो हमारे डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो जब बाजार गए, ठीक है, आपके पास टोटल 100 रुपीज़ था। ठीक है, और आपने 5 रुपये वाला एक पेन खरीदा। ठीक है, 5 रुपये का एक पेन मिला था, अभी खरीदा नहीं, मैं मालूम होगा। ठीक है, 5 रुपये का एक पेन मिला था और 12 रुपीज़ का आपका एक कापी मिल जाता है। तो आपको ये बोला गया है कि आप कितने कापी और पेन खरीद पाओगे। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि आपने पेन कितना खरीदा होगा 5 × x, ठीक है, और कापी कितने खरीद पाओगे नहीं मालूम है, y कापी खरीदे होगे तो 5 × x + 12 × y। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? क्या ये 100 के बराबर होगी? 100 से तो कम में भी खरीदारी हो सकती है ना, 100 से तो अधिक खरीदोगे नहीं भाई। क्यों 100 से कम में खरीदारी होगी आप यहाँ पर समझ सकते हो। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो कभी हो सकता है कि y की कंडीशन चेंज हो जाए। अगर मान लो 7 कापी लेना है, ठीक है, तो 12 7 जा 84 रुपीज़ तो यही हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे जो कापियाँ होंगी वो पेन कितनी मिलेंगी? 3 ही कापी मिलेगा ना, 15 + 84 यानी 99 रुपीज़ का ही खरीद पाओगे ना। तो ये कंडीशनल चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगा है 100 का। कभी भी आप 100 रुपये ले जा रहे हो तो उससे अधिक तो खरीदोगे नहीं, यानी इसका इधर वाला जो वैल्यू होगा 100 से तो बढ़ाएगा नहीं, तो हमेशा 100 से तो लेस होगा। और इक्वल भी हो सकता है, वो कंडीशनल है भाई। कंडीशन कब इक्वल का होगा? अगर मान लो आपने कापी यहाँ पे 5 कर दिया, 12 5 जा 60 रुपये खत्म, बचा 40 रुपये, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 8 जा 40। तो इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने ये बोला है कि लेस देन और इक्वल टू इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का भी कंडीशन हो सकता है। वो इक्वल के कंडीशन में क्या होगा? 12x 12y = 100, और लेस देन के केस में क्या होगा? ये होगा, ठीक है। और लेस देन कब होगा? ये कंडीशनल होगा, x की y की अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। बातें क्लियर? तो दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारे लाइफ में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बहुत जगह यूज है, मैथ में भी यूज होता है, साइंस में भी यूज होता है, ठीक है। वो बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। तो आज हम कुछ टर्म समझते हैं कि इसमें कुछ टर्म क्या है और उनके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमें जानना क्या है कि कुछ टर्म्स है, जैसे ये साइंस देख रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं ए जो है लेस देन बी है, यानी बी से छोटा है। आप समझ रहे बेसिक चीज़ें। ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है। और यहाँ पर क्या है? ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ए इक्वल टू बी, यानी ए की जो वैल्यू है बी के बराबर है। अब यहाँ पर देखो क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन, यानी ए तो देखो बड़ा है ना, बी से बड़ा है, और इक्वल का भी साइन लगा, यानी इक्वल टू बी। तो आप पॉइंट समझो, यहाँ पर क्या है? ए लेस देन बी, देखो इधर का बड़ा है, तो ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी। इक्वल इसका मतलब इक्वल भी होता है, ठीक है। तो आप ये साइन वगैरह आप समझ रहे हो, नोटेशंस आना जरूरी है, ठीक है। ये तो इक्वेशंस में चला जाएगा, और ये तो बाकी खत्म, ये इन इक्वेशंस में आ जाएंगे, लीनियर इन इक्वेशंस में, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशंस में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक होता है, आप यहाँ समझो नंबरिकल इनइक्वालिटीज़। नंबरिकल मतलब नंबर में हम इनइक्वालिटी दिखाते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूँ मेरे पास 5 है, आपके पास 7 है, तो कौन बड़ा है? 7 बड़ा है भाई। आप एग्जैक्ट चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया -5, तो कौन बड़ा है भाई? -7 बड़ा है, गलत है, ठीक है। कौन बड़ा होगा? यहाँ पे -5 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आप माइनस में जानते हो जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही वो वैल्यू अधिक होगा। ऐसे -5 और -7 किस में ज़्यादा लॉस हो रहा है आपको? 7 रुपये घाटा ज़्यादा है कि 5 रुपये घाटा ज़्यादा है आपका 7 रुपये घाटा मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। समझ गया ना बात को? -5 बड़ा है। अब लिटरल्स आर वेरिएबल इनइक्वालिटीज़, इसका मतलब इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। तो लिटरल आर वेरिएबल्स, तो अगर मान लो यहाँ पर लिख देते हो 2x इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो भाई ये लिटरल्स या वेरिएबल्स, क्योंकि x वेरिएबल है, इसकी इनइक्वालिटीज़ को मैंने बताया। अगर मैं लिख देता 6x - y इज़ लेस ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो ये भी क्या है? लिटरल आर वेरिएबल इनइक्वालिटीज़ है, क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये वेरिएबल्स वर्ड इन्हीं के लिए यूज हुआ है, या लिटरल मतलब ABCD से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक टर्म्स आया है, तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स, और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ दोनों का वेरिएबल्स अलग है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है कि नहीं? 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप समझ रहे हो, आना जरूरी है। इनइक्वालिटीज़ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर होगी। चारों में से कोई साइन हो सकता है, समझ गए पॉइंट्स को, ठीक है। अब देखो डबल, पहला खत्म, दूसरा, अब तीसरा, डबल इनइक्वालिटीज़। डबल इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल y है, तो y अगर 5 से बड़ा है और लेस देन 7 है, तो ये डबल इनइक्वालिटीज़ है, यानी y को हम 2 नंबरों से कंपेयर कर रहे हैं, यानी 5 से भी 7 से भी। अब बच्चा ऐसे भी लिख सकता है a इज़ ग्रेटर देन 1, a इज़ लेस देन 5, ठीक है। तो ये भी क्या है? डबल इनइक्वालिटीज़ है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल x नाम का है, ठीक है, और यह क्या है कि यह लेस देन है, ठीक है, किसी नंबर से लेस देन, यानी 6 से लेस देन है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब एकदम लेस देन है, बराबर नहीं है। अब कोई वेरिएबल y है, ये ग्रेटर देन 5 हो गया, तो y की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो ये भी क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है। स्ट्रिक्ट मतलब ना इक्वल है उसके बराबर, सीधे बड़ा ही है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट में आते हैं, तो स्ट्रिक्ट में 2 साइन हो गए, लेस देन और
ग्रेटर देन, बातें क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम 5 यानी स्लैक इनइक्वालिटीज़। तो स्लैक इनइक्वालिटीज़ ये बोलता है कि आपके पास ये वाला सिंबल जब मिल जाएगा ना तो समझ जाना स्लैक इनइक्वालिटीज़ है। अगर आपके पास 5 है लेस देन 8 -5, ठीक है, 5 ही लिख लो, ठीक है, 5 इज़ लेस देन 8 तो सही है, लेस देन और इक्वल टू 8 तो क्या है, बातें सही होगी। यहाँ पर 5x लिख लेते हैं, ठीक है, बातें क्लियर। 5x इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये स्लैक इनइक्वालिटीज़ है। अब दूसरा 6x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो ये भी क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। तो बस आपको ये समझना है स्लैक मतलब कि बड़ा भी होगा और उसके बराबर भी हो सकता है, यही दोनों कंडीशन है, बड़ा भी होगा और उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आपने जानना है कि लीनियर इक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल का मतलब जैसे 2x इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कितना है, एक। अब यहीं पे क्या होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, 3x और एक और वेरिएबल ले लो 6y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, तो ये 2 वेरिएबल्स में हो गया। अब तीसरा क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक, तो वो तो इसमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पढ़ना है हमें क्या, लीनियर यानी एक पावर एक हो, x का भी पावर एक हो, y का भी पावर एक हो, लेकिन हम समझने के लिए समझ लेते हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस इन क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 इज लेस देन 8, तो ये क्या हो गया, लीनियर इन इक्वेशंस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो इतनी चीज़ें आप बेसिक चीज़ थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ रूल होंगे जिससे हम जानेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। पर बच्चों में समझना है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट, आखिर ये होता क्या है। तो जैसे अब एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो आपके पास x की वैल्यू लेस देन 5 है, यानी x की वैल्यू इक्वल टू 5 है या 5 से लेस देन है, ठीक है, तो इसमें हमें रिप्लेसमेंट सेट समझना है कि आखिर रिप्लेसमेंट सेट होता क्या है। तो रिप्लेसमेंट सेट आपको ये बताएगा कि आपको x की वैल्यू किसके अंदर से लेनी है, ठीक है। तो अगर बोल देगा कि x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, तो यानी नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, यानी जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वही क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट होगा। अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट अलग चीज़ होता है। सॉल्यूशन सेट का मतलब जिसमें आपकी x की वैल्यू आ रही है इस कंडीशन पे, तो इस कंडीशन पे आप x की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पे बोला है कि x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, बोल दिया है कि x एक नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू इक्वल टू 5 है ना, तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है तो जीरो को लेंगे ही नहीं। तो ये इट इज़ ए सॉल्यूशन सेट, ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट आपने समझा क्या होता है, ऐसा सेट जो क्या हो कि हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, यानी x की वैल्यू को बताता हो कि x की वैल्यू 5 के लिए मतलब ये सब होंगी पाँचों। और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी x की वैल्यू को हम वहाँ से लाएंगे, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन हो सकता है। अभी यहाँ पे बोल देता है कि x बिलोंग्स होल नंबर, तो अब होल नंबर में से लाते हैं ना आंसर को अपने, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट क्या हो जाता है, होल नंबर, और जो आपका आंसर आता है जितने होल नंबर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। सेट आप जानते हो, सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का हम अच्छी तरह से कलेक्शन करते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, उनकी सही जानकारी हो, ठीक है। तो आप बातें समझ गए, रिप्लेसमेंट सेट या सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे देखो बोल सकता है कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स रियल नंबर, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट तो कंफर्म हो गया कि सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट में भी सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन कैसे रियल नंबर नहीं होंगे, x देखो यहाँ पर लिखा है ना 10 से बड़ा, यानी 10 से नीचे नहीं होंगे, ठीक है, 10 से नीचे नहीं होंगे, तो सभी रियल नंबर होंगे लेकिन 10 से नीचे नहीं होंगे। तो 10 से नीचे का मतलब क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल का भी दिया है ना, x इक्वल टू ग्रेटर देन 10, ठीक है, x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो लेस देन 10, ठीक है। सभी रियल नंबर होंगे लेकिन x की वैल्यू जितनी भी 10 से नीचे है वो सब नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक वर्ड समझना जरूरी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, यानी x की वैल्यू जो है 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 10, 11, क्योंकि रियल नंबर बोला है तो रियल नंबर जितने भी इरेशनल नंबर वो भी होते हैं, √2, √5, तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा आपका सॉल्यूशन सेट में सभी रियल नंबर, लेकिन इसका मतलब क्या है, नॉट मतलब ऐसा नहीं, x इज़ लेस देन 10, यानी x की वैल्यू लेस देन 10 वेयर x बिलोंग्स
रियल नंबर बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू रियल नंबर है। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट उसको बोलते हैं जिसमें से हमारा आंसर आएगा, और सॉल्यूशन सेट जितने हमारे आंसर बने वही क्या है, सॉल्यूशन सेट है कंडीशन पर। यानी मान लो ये कंडीशन है एक्स की वैल्यू लेस देन 5, अब बोल देता है कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में यही लोग हैं। होल नंबर बोलता तो एक जीरो लगा लेते और आगे होल नंबर हो जाता है, और रियल नंबर बोलता तो रियल नंबर का तो भाई माइनस में भी जाता है। ठीक है, बातें क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिक आपको नंबर का भी ज्ञान होना जरूरी है, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ रूल्स का होना जरूरी है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे देखो 2x - 6 लेस देन और इक्वल टू -10x + 5, और बोल देता है कि इसमें x की वैल्यू बताइए, यानी x का सॉल्यूशन क्या होगा वो बताइए। ठीक है, और बोल देता है कि आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया है नेचुरल नंबर, ठीक है, उसी में से x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्या होगा, तो उस कंडीशंस में हमें सॉल्व करने के पहले क्या जानना होता है कि हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो रूल जानना जरूरी है। तो भाई रूल है क्या, जैसे अगर देखो x इज़ ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, यानी x की वैल्यू 7 से बड़ी है, तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप सोचोगे थोड़ा क्या इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो देखो इसको समझते हैं कैसे, x ग्रेटर देन 7 है ना, तो मान लो भाई x क्या है, 8 है, x क्या है, 8 है, यानी 8 7 से बड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 2 8, हमें बस ये चेक करना है कि साइन चेंज होगा कि नहीं। तो देखो 16 आया, 14 आया, यानी मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होता है, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी ऐसा इक्वेशन दे दिया, जैसे 6x इज ग्रेटर देन 5y - 2, अब हम चाहते हैं कि इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या ये साइन चेंज होगा, साइन चेंज होने का मतलब अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या इधर तो नहीं ना होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहला चीज़, अगर आप भूल जाते हो तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया वैसे लेकर आप कर सकते हो, पहला चीज़। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखो, डिवाइड वाला देख लेते हैं, अभी उसके बाद प्लस माइनस आएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे 5 है ग्रेटर देन 4, 5 तो 6 से बड़ा नहीं है, तो 5 ग्रेटर देन 4 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, देखो दोनों साइड करता हूँ, 5/2, ठीक है, 4/2, जो काम आप इधर करोगे ना वो काम उधर करना। ठीक है, तो डिवाइड जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 2.5, यहाँ पे क्या होता है 2, तो अभी भी तो ये बड़ा है 2.5, पहले भी बड़ा था अभी भी बड़ा है, तो इसका मतलब जो ये मेरा डिवाइड करने पर जो चेंजेज होता है साइन का वो चेंज नहीं होता है, यानी जैसा है वो वैसा ही सिंबल बना रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कुछ चेंज नहीं हुआ, डिवाइड करने पर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक एक एग्जांपल लेके बता दिया, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो समझने के लिए। जैसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जब करोगे तो वहाँ पर दिक्कतें क्रिएट होगी, जैसे ऐसे देगा बड़ा बड़ा, अब बोल देगा कि इसमें अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब तीसरा देखो, अब एडिशन मतलब जोड़ते हैं जब है, तो अगर मान लो हमारे पास 5 > 7 है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि उस समय अगर मान लो यहाँ पर 3 2 ऐड करते हो तो 5 + 3 7 + 3, दोनों साइड वही काम करो, तो 5 3 8 7 3 10, तो कुछ चेंजेज हुआ, साइन तो वही का वही रहा, यानी साइन में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, बातें क्लियर, साइन में कोई चेंजेस नहीं आया। अब उसी तरह आप माइनस करके चेक कर लो। ठीक है, लेते हैं। ठीक है, तो माइनस में क्या है, अगर मान लो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो अगर आप इधर 2 घटा रहे हो इधर 2 घटा रहे हो, देखो 6 - 2 5 - 2, तो ये 4 होगा, ये 3 तो भी सही है, अभी भी 4 बड़ा आ रहा है, यानी माइनस करने पे भी साइन चेंज नहीं होगा। इतनी बातें याद रखिएगा, जब भी आप माइनस करोगे नंबर, ठीक है, गिवन नंबर में से कुछ अमाउंट्स, तो ये चेंज साइन इसका नहीं होगा, साइन जैसा है वैसा ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, तो यहाँ तक आपने इतनी चीज़ें समझा। अब थोड़ा समझते हैं माइनस, यानी किसी माइनस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो हमने जितने भी नंबर लिए थे सभी प्लस वाले लिए थे, क्योंकि यहाँ पर +2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब माइनस पे सोचते हैं। ठीक है, देखो आप जब भी भूलोगे तो ऐसे सोच सोच के समझ सकते हो कि साइन कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 ग्रेटर देन 6 लिखा है, मैंने एक इनइक्वालिटीज़ लिख दिया है 7 ग्रेटर देन 6। अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी -2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो 7 2 जा 14, 6 2 जा -12, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इससे बड़ी हैं? क्या लग रहा है? नहीं बड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो -12 बड़ा होता है, क्योंकि आप नंबर लाइन पढ़े हो ना भाई, नंबर लाइन में 0 यहाँ पर, हम इधर जाएंगे तो +1 +2, इधर आएंगे तो -1 -2, यानी घटता जाएगा। तो यहाँ पे -14 तो छोटा हो गया ना, तो यानी मेरा ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपको समझना है
कि जब हम किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले इनइक्वालिटीज़ में तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बस याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे तो मैंने समझने के लिए लिख दिया था नंबर, अगर क्वेश्चंस में ऐसे आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मान लो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी -2 से, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर आप भूल भी जाते हो तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेना, उसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह डिवाइड वाला समझ लेते हैं। ठीक है, देखो 6 > 5, अगर मैं इसमें -2 से डिवाइड करता हूँ तो 6 - 2, ठीक है, इसमें भी मैं -2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो -3, और यहाँ पे क्या होगा -2.5। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि 2 × 2 = 4, 2.5। तो कौन बड़ा इसमें दिख रहा है आपको, माइनस वाला कि -3 वाला? तो आपको बड़ा दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि जितना वैल्यू माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो गया कि नहीं, यानी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। तो आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि साइन भी क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट होता है भाई, ठीक है, लेकिन हम कैसे इसको हमेशा समझने के लिए रेडी रहेंगे। तो आप एग्जाम्पल सोच के अपने तरीके से लॉजिक लगा कर सकते हो, रूल याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप कोई नंबर ले लो, दो, उस पर सोच लो। ठीक है, मैंने तो ये सोचने के लिए है। अब क्वेश्चंस इस पर नहीं होंगे, क्वेश्चंस वेरिएबल्स पे होंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ये बेसिक चीज़ें थी। अब प्लस हो गया, प्लस में तो वही था, साइन नहीं चेंज होगा, माइनस में साइन नहीं चेंज होगा। डिवाइड में और मल्टीप्लाई में साइन तभी चेंज होगा जब क्या कर रहे हो आप, माइनस वाले नंबर से काम उसमें कर रहे हो, यानी -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी x के लिए आप सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो व्हेन x इज एन इंटीजर, यानी x क्या हो, इंटीजर हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, x इज ए रियल नंबर, यानी x क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, तो भाई जब x इंटीजर है तो इंटीजर क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट, उसी में से मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम पहले के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ पढ़े हो कि x निकालने के लिए आपको x को फ्री होना पड़ेगा, यानी यहाँ पर फ्री होना चाहिए। तो -3 हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे +3 करो, यहाँ पे भी +3 करो। ठीक है, तो 10 हो गया, तो ये क्या हो गया 5x। ठीक है, अब आपको x निकालना है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो मैंने ये +3 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से -3 गायब हो जाए। तो गायब होने के लिए आपको +3 करना पड़ा, आप डायरेक्ट इधर नहीं भेज सकते हो। ठीक है, +3 इधर लिखो, +3 इधर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि देखो आप इधर की इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए आप +3 इधर करो, +3 इधर करो। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में प्लस करता हूँ, यानी नंबर ऐड करता हूँ, तो साइन में चेंजेस नहीं होता है। कहाँ चेंज होता है, नहीं होता। अभी तो इसके पीछे पहला यही ना पढ़ा कि अगर प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, तो 5 से मैंने डिवाइड किया, और डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि पॉजिटिव है, तब भी साइन चेंज नहीं होता है। तो x इज़ लेस देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, और x क्या है, इंटीजर है, तो 2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, सभी निगेटिव वाले होंगे। अगर नंबर लाइन पर लिखने के लिए बोल दे, ठीक है, तो 2 को छोड़ के, जैसे ये 2 है ना, मान लो ओरिजिन हो गया 1 2, इधर जितने नंबर जा रहे हैं, ठीक है, इधर -1 -2, इंटीगर यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 2, यानी 2 को छोड़ के, तो 2 पे क्या कर दो, राउंड मार दो, यानी 2 पे गोला लगा दो, मतलब 2 को हम टच नहीं कर रहे हैं। उसके इधर जितने भी आंसर हैं वो मेरे सॉल्यूशन सेट हैं। क्या है, सॉल्यूशन सेट है। इंटीजर आप जानते हो, -2 -3 -4, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, बातें क्लियर। अब दूसरा क्या है, x इज़ रियल नंबर, यानी x की वैल्यू रियल नंबर हो। तो ये तो x इज़ लेस देन 2 आ गया। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 2 का मतलब 2 नहीं होगा, और उसके नीचे जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या होगा, रियल नंबर आपका होगा x सच दैट x बिलोंग्स रियल नंबर। दूसरे का मैं आंसर बता रहा हूँ, x एक रियल नंबर होगा वेयर x इज़ लेस देन 2। बस खत्म, पहले का दूसरे का ही सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पहले का सॉल्यूशन कैसे, क्या लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग इंटीजर वेयर x एंड x इज लेस देन 2। बस खत्म।
यहाँ पर भी एंड वर्ड का यूज़ कर सकते हो और x इज लेस देन 2, क्योंकि आपने तो बोल दिया ना x रियल नंबर है, ठीक है, और x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई, ठीक है, तो वही आपके सॉल्यूशन सेट होंगे, ठीक है। तो इसका भी नंबर लाइन पर बना सकते हो, ठीक है, सभी रियल नंबर का एक लाइन बना देना ऐसे, ठीक है। रियल नंबर में सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, समझ रहे हो, 2, 3, 1/2। देखो प्यारे बच्चे, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से बोला कि सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कीजिए, और x आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमने बताया था कि x को एक साइड करना पड़ेगा, यानी जितने वेरिएबल्स हैं सभी एक साइड हो जाए, यानी या तो इधर लेफ्ट चले जाए या तो राइट चले जाए। तो पहले तो हम इन नंबर को हटा लेते हैं। इसमें अगर मैं +3 करता हूँ तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो मैं भी यहाँ पे +3 करूँगा। मैंने ही बोला था कि अगर मैं ऐड करता हूँ तो साइन चेंज नहीं होता है। +3 यहाँ पे ऐड किया, +3 यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो फाइनली 3x लेस देन 2x माइनस 3, क्योंकि ये तो बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे x है, इस x को मैं इधर लाना चाहता हूँ, कैसे लाऊंगा, तो लाने के लिए आपको यहाँ पर -2x इधर करना पड़ेगा, -2x इधर करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस 2x लेस देन 2x माइनस 3 2x, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैंने क्यों -2x किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 2x गायब हो जाए और इधर सब x आ जाए, यानी x को मैंने एक साइड कर लिया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे, जैसे अगर मैं इक्वलिटी वाले क्वेश्चन अब सॉल्व करते थे हम लोग, ठीक है, तो x यहाँ पर था, x यहाँ पर, तो x को या तो इधर भेज दो या तो इधर। तो मान लो मैंने x को इधर भेज दिया तो माइनस तो आराम से हो जाता था, क्योंकि इक्वल का साइन था, लेकिन यहाँ पे ये साइंस है ना इनइक्वलिटीज़ के, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस 2x को हटाने के लिए -2x कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आप आसानी से यहाँ पर निकाल लेते थे। ये बेसिक चीज़ें आपको आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा x लेस देन, ये तो गायब ही हो जाएगा, -3, यानी x की वैल्यू -3 के तो बराबर होगी, क्योंकि इक्वल का साइन है, और लेस देन -3 यानी -3 से छोटी होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, -3 के बराबर। तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट और कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक, बस दैट इज़ योर सॉल्यूशंस, ठीक है। x बिलोंग्स इससे, यानी x की वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है, यही आपका क्या है, सॉल्यूशंस है। बातें क्लियर। और x फॉर रियल नंबर, तो जितने भी इसके अंदर रियल नंबर होंगे वो सभी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बातें क्लियर। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसको भी ऐसे पहले सिंपल कर लो, जब भी ऐसा है तो सिंपल करो। 3x माइनस 6/5 10 -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल का तो साइन है नहीं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा ना। तो आप इधर 15 से मल्टीप्लाई करो, इधर 15 से, क्यों, क्योंकि करोगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगा साइन में, ठीक है। देखो 15 मैंने क्यों 15 से किया, क्योंकि आप समझ जाओगे अभी। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। बातें क्लियर, क्योंकि आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x माइनस 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 10 जा 50 माइनस 25x, ठीक है। 5 10 जा 50, 5 5 जा 25x, इतनी चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। 15 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नीचे से 5 और 3 गायब हो जाए, इसीलिए मैंने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई किया। अगर तुम सिर्फ इधर 5 से करते तो इधर 5/3 हो जाता, इसीलिए सीधे एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन में चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़े थे मल्टीप्लाई करते टाइम अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो x यहाँ पर, x यहाँ पर, तो पहला नंबर हटा लो। यहाँ पर -18 है, यहाँ पर 50 है, तो पहले आप यहाँ से -18 ही हटा दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, +18 लेस देन 5t माइनस 25x प्लस 18, ठीक है। बात आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब ये गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, फाइनली 9x लेस देन और इक्वल टू -25x, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे -25x से मैं चाहता हूँ कि x एक साइड हो जाए, तो भाई इस माइनस को हटाने के लिए उधर प्लस कर दो ना, इधर भी प्लस कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x प्लस 25x लेस देन 68 माइनस 25x, ये इससे गायब, ठीक है।
तो फाइनली कितना हो जाएगा 34x इज लेस देन 68। तो x की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी 2 से, क्योंकि 34 टू 68, ठीक है। तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा x लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटी होगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो x बिलोंग 2 से तो बिलोंग करेगा और कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि बोला है x इक्वल टू 2 और लेस देन यानी इधर माइनस की तरफ, ठीक है। तो दैट इज योर सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये अप्रोच आना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसमें बेसिक जो रूल था कि हम जोड़ते हैं वही सब चीज़ें जानना जरूरी है। बच्चा सोचेगा सर जब हम सीधे डायरेक्ट ये वाला जैसे मैंने ये किया है इसको मैं सीधे यहाँ पे भेज देता, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इनइक्वलिटी का सिंबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जितना आप इधर जोड़े उतना इधर जोड़ो, जिसके कारण कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या है कि एक क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। अब बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कीजिए और रिप्रेजेंट ऑन एनर यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और फॉर एक्स बिलोंग आर यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी रियल नंबर होगी, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले तो आप इसको पूरा सिंपल कर लो, x/2 यहाँ पर हो जाएगा 5x/3 -2/3, ये ब्रेकिंग आपको आती होगी, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस समझना जरूरी है। कैसे देखो -7x/5 तो होगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 3/5। ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये टर्म्स नंबर्स हैं तो एक साथ कर लो, ये वेरिएबल एक साथ कर लो, ठीक है। तो x/2 इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, साइड में कर लेते हैं कहीं 5x/3 -7x/5 15 4x/15, ठीक है। बातें क्लियर। 4x/15 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x/15, ठीक है। अब ये वाला ये दोनों चीज़ें हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 15 होगा, -10 + 3 3 = 9, ठीक है। 3 5 = 15, 5 2 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर -1/15 होगा, ठीक है। ठीक है। अब इस में देखो ये नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ये वेरिएबल है, तो हम क्या करें कि वेरिएबल को एक साइड कर दें, यानी इस वेरिएबल किधर भेज दें, तो भेजने के लिए क्या करेंगे क्यों माइनस करेंगे अभी समझ में आएगा। 4x/15 और यहाँ पे क्या कर दें, जितना माइनस मैंने इधर किया इतना माइनस मैं इधर भी कर दूँ, तभी तो कोई सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी साइन जैसा है वैसा बना रहेगा, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालो 30 आएगा, ठीक है। 15x -15 2 = 30 यानी 8x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली यहाँ पर 7x बचेगा, हम डायरेक्ट 7x लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 30 है, नीचे 15 है, तो इसको हटाने के लिए आप दोनों का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 से कर दो। तो 30 से करोगे तो क्या होगा, देखो 13 × 7x/30 -1/15 × 30 कैंसिल -2। तो 7 इम्प्लाइज क्या कर देगा -7x > -2। तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पर तो माइनस नहीं है ना, +7x है, ठीक है। तो अब 7 यहाँ पर है, तो 7 हटाने के लिए 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा -2/7, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 7 का है, तो यहाँ पर -2/7, यानी x की वैल्यू -2/7 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स, ठीक है, -2/7 पे तो बराबर है ना, होगा, और कहाँ तक जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट पे डिफाइंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा, यानी छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, तो आप जानते हो ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ओरिजिन से मैं इधर आऊँगा तो -1 होगा, इधर तो +1 होता ही है, और ये जो नंबर है ना -2/7 ये -1 से और 0 के बीच ही में होगा ना भाई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको डिवाइड कर लो, 2/7 को -2.8 के बराबर, यानी यहीं पे कहीं आसपास होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे -2/7 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें किधर जाना है, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, इधर, यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट इधर का ही होगा, डॉटेड कर दीजिएगा, ठीक है।
समझ रहे हो आपको बातों को, मेन पॉइंट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इन्फाइनाइट तो भाई बहुत आगे होगा, पेपर में तो डा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डॉटेड कर देते हैं कि ये बहुत अभी दूर तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस पर मैंने डार्क क्यों किया, क्योंकि इसको लेना है। अगर डार्क नहीं किया रहता, गोला लगा देता है ऐसे ओपन सर्कल, तो समझ आना उसको लेना नहीं है, ठीक है। तो आपने इतना कुछ समझा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।